हेलो दोस्तों, मैं उत्तम राज पुरोहित आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम पैदल रामदेवरा जाते हैं, पर रामदेव जी ने इस सपने में आके बोला कि कुछ थोड़ा ऐसा भी बोल दो जैसे कि दुनिया में जो बच्चे वगैरह गलत लाइन पे जा रहे हैं उनको भी थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से बुद्धि आए। क्योंकि जो बच्चे भगवान के विपरीत जा रहे, भगवान को भूलते जा रहे हैं और ये नए कलयुग के और अग्रसर हो रहे, अग्रसर बोले तो जैसे कि भगवान की भक्ति में न जाना, विपरीत जाना। जैसे कि हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते, दुकान पे पूजा करते, घर पे पूजा करते हैं और संडे को फ्री होकर मंदिर भी जाते हैं शाम को। तो इधर के बच्चे क्या है कि जो इधर देशावरों में, विदेशों में पैदा हो रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वो गलत लाइन में जा रहे हैं। जैसे कि उनको फ़ोन दिया जा रहा है, उसकी वजह से धीरे से बच्चों को बचपन से ही उनको फ़ोन मोबाइल दिया जा रहा है। पहली गलती तो ये। बाद में भी जितने भी बड़े हो रहे तब तक उनको, उनके पास ऑलरेडी वो क्या क्या की मांगते हैं, वो फ़ोन लाओ तो वो दे देते हैं, आईफोन वगैरह, कोई 12 प्रो 15 कोई भी ला के दे देते हैं उनको हाथ में, और उनको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि बस जो है वो आप करो। उनको उनके ऊपर रहा नहीं है, जैसे कि घोड़े को लगाम दी जाती है ना, वो नहीं है। बच्चे बोले तो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो गलत लाइन पे जा रहे हैं, जैसे कि बड़े होते जा रहे। मैं एग्जांपल एक फैमिली का ही बोल रहा हूँ। जैसे कि आप मारवाड़ियों की मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दो 2000 से 1998 1980 के बाद में जो मारवाड़ी देशावर आए हैं, तो वो धीरे धीरे अब 2000 से जो नौकरी करने वाले थे, वो अभी अभी ही जस्ट उन्होंने दुकानें की है। और ये 15 साल के बाद, 2015 से 25 साल के बीच में बहुत मारवाड़ियों के लपड़े सामने आए हैं। जैसे कि बेटी हो या बेटा हो, किसी के साथ पकड़े जाना, वो हो जाना, वो लफड़े ज़्यादा आ रहे हैं हर समाज में। समझो हर समाज में हो रहा है। कौन से समाज, जितने भी समाज है मारवाड़ियों की, उनमें सब में हो रहा है। तो समाज समाज में ही हो रहा है। जैसे कि स्कूल में जा रहे हैं, तो जब बड़े होने की उम्र क्या है उनकी, 13 साल या ऐसे 14 साल 12 साल लड़कियों की, पर 10 साल के वजह 10 साल में ही बच्चे बड़े हो रहे हैं आपके, 11 साल 10 साल। तो वो क्या सीख रहे हैं पता है? वो ये सीख रहे हैं कि फ़ोन के अंदर जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हर लड़की यूज़ करती है, और किसी न किसी लड़की का दोस्त होता ही है। 11 साल और 18 साल या 20 साल के अंदर हर लड़कियों के बीएफ होते हैं या कि बॉयफ्रेंड होते हैं। मानो दोस्त दोस्त बोले तो नॉर्मल होता है, जैसे कि हमारा कैसा दोस्त होता है स्कूल में, बुक्स शेयर करना, सवाल क्वेश्चंस वगैरह, वो सब होता है। पर बीएफ, बॉयफ्रेंड एक अलग होता है, जो कि सब कुछ कर सकते हैं वो दोनों आपस में। तो आजकल 10 लड़कियों में से एक लड़की सही हो रही है, क्योंकि इधर विदेशों में पढ़ाई हो रही है, तो दूसरे इधर की लड़कियां वगैरह भी इनको भी देख के वो बॉयफ्रेंड वगैरह रखते हैं कि वो अलग श्रेणी में जा सके, वो स्टैंडर्ड में जा सके। तो मैं राज पुरोहित हूँ, हमारे भी लड़कियाँ इधर बहुत बहुत है, हर स्टेट में है। तो वो उनके माता पिता तो थोड़ी ना ध्यान देंगे, माता पिता तो ध्यान देने आएंगे नहीं कि स्कूल में वगैरह। स्कूल देखो, बच्चों को घर में भी शिक्षा दी नहीं जा रही है और स्कूल में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चों के पास से क्या क्या के निकल रहे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या की वो बातें करते हैं, क्या क्या की काम करते हैं। अभी इधर बीच में हुआ था कि स्कूल में लड़की पढ़ रही थी, संपर्क हुआ दूसरी लड़कियों से, वो भी राजस्थान की थी और आगे वाले लड़के भी राजस्थान के ही थे। तो वो 3 लड़कियां 4 लड़कियां वगैरह, उनका रेगुलर काम था, उनको पैसे भी देते थे, वो सब चलता रहता था। नई लड़की फंसी उसमें, लड़कियों ने बोला ऐसा ऐसा है सब वो वगैरह, दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। और एक दिन गाड़ी में चले गए घूमने के लिए। तो क्या हुआ कि
वो सब लड़कियां तो वापस आ गई एक ही दिन में। लड़की बहाना बना के गई कि मैं आ रही हूँ, बुआ के वहाँ जा रही हूँ, बाजू बाजू में थोड़ा घर था, डिस्टेंस था। आधा दोपहर तक वेट किया, कॉल किया तो कि हमारे घर तो आए नहीं। भाई ने बहन को कॉल किया, भाई आया है क्या मेरी बेटी आपके घर में, कि नहीं आई। एक दिन पूरा गुमशुदा, वो फिर रिपोर्ट लिखाई उसकी। एक दिन पूरा गुम, दूसरे दिन भी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, दूसरा नहीं, तो सब जगह पुलिस वालों ने सर्च वगैरह किया, फिर पकड़े गए। तो लड़की, मैं नहीं बोल सकता सब कुछ, ये वीडियो मेरे भगवान का है, रामदेव जी का है। और उन्होंने बोला था कि थोड़ा कुछ वीडियो के माध्यम से भी बोले कि आजकल की लड़कियों के साथ गलत ना हो। तो वो लड़की बेहोश की हालत में पकड़ी गई। उम्र 16, 17, 18 एक कुछ होगी। और पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, लड़के को 2-3 थप्पड़ मारा। लड़के को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लड़का बोला आपके लड़की की गलती है। तो ये सब होगा, और अगर आप नहीं मानोगे तो ये सब ऐसे ही लड़के बोलेंगे। तो दुकान वगैरह सब बंद करके गांव चले गए। बाप मर नहीं सकता था उसका, वो लड़का दूसरी समाज का था, छोड़ दो। बाप मर नहीं सकता था कि उसके पीछे भी बहुत सारी लड़कियां थी और लड़के थे, 4-5 बच्चे थे उसके, नहीं तो वो उधर ही मर जाता था। उसने बोला कि बेटी ऐसा काम किया है, मैं इधर ही मर जाता था, नहीं तो अब मेरा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ दिया मेरे को। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरे ऊपर भी गुस्सा होती है कि ऐसा क्यों बोल रहा, पर मेरे को भी दर्द होता है। ये वीडियो मेरे फैमिली को भी जाएगा तो भी वो मेरे को बहुत सुनाएंगे, मेरे रिश्तेदारों में भी जाएगा, सब जगह जाएगा ये वीडियो। पर क्या है कि इससे किसी के घर का भला हो ना, तो मैं बनाऊंगा ही, क्योंकि कोई साधु महात्मा भी बन जाते हैं ना मैं तो खाली अभी खाना खाया तो थोड़ा अटक गया था वो। मैं देखो, कोई तो साधु बन जाता है ना, साधु से अच्छा तो मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, आपके लिए अच्छा। ये वीडियो वापस डालेंगे दूसरा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो आपको अगर अकल आ जाए तो मेरे को क्या है। मैं हर स्नैपचैट में मैसेज करता हूँ राधे राधे करके, और उनको वीडियो भी शेयर करता हूँ। एक और यूट्यूब था जो कि मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा कुछ बोल दिया था मैंने, जो कि अगर वो मेरे घर वाला ने सुन लिया तो फिर मार डालेंगे मेरे को। ऐसे ऐसे भी वर्ड बोले थे उसमें, क्योंकि जो है वो देखा नहीं जाता ना। स्कूलों में क्या क्या कि बच्चों के बैग के अंदर चीज़ें मिल रही है, बॉटलों में दारू मिल जाता है, सिगरेट्स मिल जाती है। सिगरेट्स राजपूत समाज में या किसी भी समाज में लड़के भी नहीं पीते, तो लड़कियां पिएगी तो वो गलती है ना। भगवान श्री कृष्ण जी कितना ज्ञान दे के गए कि कलयुग भयानक आएगा और आपको दूर रहना है कलयुग से, राधे राधे करना है, स्कूल जाना है, सपनों को पूरा करना। आपके बहुत बड़े सपने हैं। देखो, मैं आपको 1900 बोला था ना, बीच में 1980 या फिर 2000 बोले, तो जैसे कि आपके पिताजी नौकरी किए, पहले पहले आए थे ना, तो एक 12 महीने तक तो उनको पगार नहीं खोला गया था। समझो, रियलिटी पे मैं बोल रहा हूँ। मैं तो मेरे गांव में पैदा हुआ हूँ, जन्म उधर ही हुआ है हमारा। मेरा जन्म खेत में हुआ है, और आज हमारे भाई वगैरह पहले आए थे, और हमारे पास बहुत पैसे हैं भगवान ने दिए हैं, और गांव में भी घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बना दी है, और इधर भी 3-4 दुकान चल रही है। तो मेरे को तो कुछ नहीं जाता। अगर जो भी समाज में होगा या दूसरे समाज में होगा तो अपने को क्या जा रहा है। दूसरे घर में बम गिर रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो मेरे घर को क्या लेना देना, मैं क्यों बोलूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई आपके पिताजी को शर्म जैसी आने वाली कोई हरकत ना करें, ना बीएफ बनाए, ना लड़कों को बोल रहा हूँ कि जीएफ बनाए। कुछ नहीं होता, शरीर को कंट्रोल करना पड़ता है। आप अपने शरीर को कंट्रोल गीता के ज्ञान से कर सकते हो, खुद को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें कोई नहीं है कि आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको दूसरी लड़की अगर बना रही है बीएफ जीएफ, तो
उनके ऊपर ध्यान नहीं देना और आप अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना। क्योंकि समाज में इतनी सारी घटनाएं हो गई है कि आपको स्कूल भेजने से डरते हैं, परिवार आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और आप, मैंने भी देखा है स्कूलों के बाजू में कई लड़के वेट करते हैं कि कब छुट्टी होगी उनकी, और वो उनके दोस्त ही होते हैं और आके ही साइड में जाके किस वगैरह भी करते हैं। मैंने भी अपने आंखों से देखा है। तो ये ना हो तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हाँ, मैं बोल रहा था परिवार के अंदर आपके पिताजी, जैसे कि 2000 या 1980, 1980, ये उम्र में सबके पिताजी काम करते थे और उनकी पगार 12 महीने तक तो खोली नहीं जाती थी। खोली जाती थी तो महीने का 100 रुपये 50 रुपये ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी दुकानें की, 2000 या कितनी 25 साल या 30 साल तक ही पुराने हैं सब जो भी कमाने वाले। उससे पहले सब राजस्थान में ही थे, विदेशों में आए, पैसा कमाया, मेहनत की, खाना भी नहीं खाया, भूखे प्यासे काम किया और बड़े किए। फिर आप जैसे बच्चे पैदा हुए उनके, और फिर उनकी मेहनत से आप हर कोई भी कर सकते हो। अभी लड़के भी इधर से पैदा होते हैं तो वो घूमने वगैरह भी जाते हैं और उनके पिताजी अभी भी दुकान पे ही बैठते हैं। तो उनके सपनों को, उनके मेहनत को, उनके प्यार को आप ध्यान दीजिए थोड़ा। उनकी इज्जत को 4-5 लोगों के बीच में जाए तो कोई ये नहीं बोले कि ये इसकी तो नाक कटी हुई है, नाक कट दी है, या फिर इसकी बेटी ने या फिर इसके बेटे ने ऐसा किया। देखो, कोई प्यार व्यार नहीं होता है, वो अट्रैक्शन वगैरह या फिर लगान वगैरह ये सब होता है, लगाव। जैसे कि कोई चीज़ को देख लिया और उसको प्यार हो गया। जैसे कि वो आम का पेड़ है और आम कितने अच्छे अच्छे, तो वो आम खाने का मन हो गया। तो किसी को, लड़के को देखा, 2 बार देखा, आपको प्यार हो गया। वो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट क्या बोलते हैं उसको, वो है। तो प्यार तो एक पुरानी चीज़ है, प्यार आप नहीं समझ सकते हो, प्यार जिसने किया वही समझेगा। तो इसको प्यार नहीं बोलते हैं, इसको एक कोई लगाव ही बोलते हैं। जैसे कि आजकल की लड़कियां 11 साल 12 साल 15 साल की लड़कियों को स्कूल में 10वीं 8वीं 7वीं, आजकल नॉर्मल जल्दी बड़े हो रहे बच्चे। पहले तो मैं भी ये देसावर आके, बेंगलोर आके ये सब समझाऊँ। 18 साल 20 साल तक मेरे भी कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास। आजकल ये सब फ़ोन नॉर्मल पहले से दिए जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 11 साल 12 साल की लड़कियां स्कूल में बॉयफ्रेंड बनाती हैं, BF बनाती है, और वो लड़के उनको धोखा दे देते हैं और दूसरी लड़की को उसके सामने ही उसको भी प्यार में फंसा देते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, एक ही लड़का 2 जने को धोखा दिया। बहुत सारा स्कूल में ये केसेस आते हैं, बहुत सारे स्कूलों में सामने। तो उस लड़की ने भी उसको गुस्सा दिलाने के लिए दूसरे लड़के को BF बना दिया। तो ये नॉर्मल है। आप सोच रहे हो नॉर्मल, बहन ये नॉर्मल नहीं है, भाई ये नॉर्मल नहीं है। ये इज़्ज़त का सवाल है, इज़्ज़त रखो, मत बनाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ओनली अपने काम पे ध्यान दो, स्कूल में पढ़ाई करो, स्नैपचैट इंस्टाग्राम इन सब से दूर रहो, तो भी आगे बढ़ोगे। और कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं तो भगवान का भगत हूँ, रामदेव जी का, जो बोला वो बता दिया आपको। और हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को जो मिलना था वो रामदेव जी ने मिला दिया है। तो रामदेव जी जो से करेंगे वही है और कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी में कभी भी इन सब लफड़ों में मत पड़ना, BF CF। आपके पिताजी ने बहुत ईमानदारी से पैसे कमाए हैं, मेहनत की है, इज्जत कमाई है, और वो इज्जत 2 मिनट 10 मिनट में आप उनको पूरा बर्बाद कर देते हो, पकड़े जाते हो। फ़ोटोज़ वायरल होते हैं आपकी, कैसे कैसे की फ़ोटोज़ वायरल होते हैं, कई जगह पकड़े जाते हो। तो ये सब गलत है। देखो, बहन भी गलत नहीं है, बेटे भी गलत नहीं है, ये सब होता है तो आप इनको कंट्रोल में रखो,
चीज़ को कंट्रोल में रखो, शरीर को कंट्रोल में रखो। मटका भरा हुआ कभी झलकता नहीं, अगर मटके में आधा पानी हो ना तो वो झलकेगा। बहुत सारी बातें थी पर बता नहीं पाऊँगा, वीडियो छोटा है, इतना ही था। तो एक बाप धीरे धीरे बच्ची को बड़ा करता है, पैदा होती है बच्ची, खुश होता है, लड्डू बांटता है, सब जगह हर जगह लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। और बच्ची जितने साल 18 साल तक हो जाती है तब तक वो उसकी हर चीज़ ला के देता है, मोबाइल फ़ोन कपड़े वगैरह सब कुछ। तो भी पता नहीं एक टॉयज़ देने के बाद, एक चॉकलेट देने के बाद, टेडी बेयर देने वाला लड़के को प्यार हो जाता है, लड़के से प्यार हो जाता है। बाइक पर स्कूल में छोड़ने पर भी उनको प्यार हो जाता है। स्कूल में भी एक लड़के को 2 बार देखा तो प्यार हो जाता है। मंदिर में गए, 1 बार देखा लड़के को प्यार हो गया, हाथों हाथ नंबर ले लिया। शादी में गए, उधर प्यार हो जाता है उनको। हर जगह जाओ उधर प्यार हो जाता है, 2 मिनट में प्यार हो जाता है। ये कैसा प्यार है आपका? ये कैसा प्यार है? मेरे को समझ में नहीं आता कि 2 मिनट में ही प्यार हो गया। एक लड़के को आंखों से आंखें मिलाई, दूसरी बार मिलाई, तीसरी बार मिलाई, प्यार हो गया, नंबर दे दिया, बस बातें शुरू हो गई, इज्जत का पूरा बंडवाला कर दिया। वो लड़का पता नहीं। एक सही बात बोल दो, आप जिससे भी बात करते हो ना लड़के से, तो एक लड़का उसके पास में 3-3 4-4 लड़के बैठते हैं जब वो बात करता है ना आपसे। क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का यही एक रूल्स है, आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, फिर ब्रेकअप हो जाएगा। सही लड़के आज की दुनिया में नहीं है, यूज़ करने वाला है खाली, समझ जाओ। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि कभी लड़कों पे भरोसा या लड़कियों पे भरोसा मत करो भाइयों बहनों, खाली काम करो। इज्जत है तो सब कुछ है और कुछ नहीं है। कोई कितना भी बोल देना कि मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, उनकी ऑलरेडी लड़की हो या लड़की हो या लड़का हो, सगाई भी हो चुकी है तो भी वो बात करते कि सगाई नहीं हुई है, वो नहीं हुआ है। ये सब टाइम पास है, उसके अंदर आपकी इज्जत वगैरह आपको जो भी वो सब शेयर कर देते लड़कों से कि मेरी ये सेटिंग है, मेरी वो सेटिंग है, वो गांव की वो लड़की है, सब कुछ बोल देते वो। तो सब लड़कों को भी पता चल जाता आपके घर सगाई हो गई आगे, तो वो बोलेंगे कि तेरे पत्नी की तो वो सेटिंग थी, वो दोस्त था, वो सब था। देखो मेरे को ये बोलने का कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे उस आपके पिताजी की चिंता है, क्योंकि आप समाज भी नहीं देखते हो, आपको प्यार हो जाता है। कौन से समाज में भी आप भाग के शादी कर लेते हो। फिर पता है बाप को हक होता है कि मेरी बेटी को, वो आपको अगर मार भी देना तो उसी बात का गम मत करना, क्योंकि जो बड़ा करने वाला ही मार दे तो भी उसका कोई गम मत करना। आपकी मेरे पिताजी ने मेरे को थप्पड़ मारा या जान से मार दिया, उन्होंने बड़ा किया, आपको बोलना सिखाया, वो सिखाया। पर आज की जनरेशन उनको बोलने नहीं देती है। अगर मेरे पीछे आ गए, लड़कियां भाग कर बोलती है, अगर मेरे पीछे आ गया तो मेरे पीछे अगर मेरे पिताजी मेरे भाई वगैरह आ गए तो मैं उनके ऊपर उल्टा केस करूँगी। और मेरे घर पे जो भी अगर मेरे घर वालों ससुराल में जो भी अगर कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मेरे मम्मी पापा होंगे, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा करने का ये आपने सबूत दे दिया, सुलूक कर दिया। ऐसा सुलूक करते हैं ना किसी के साथ, पता नहीं वो हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते होंगे कुछ। तो इन सब में कुछ नहीं है, मैं तो बस मस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में, जीता हूँ आराम से ऐस मौज की ज़िंदगी में। एक दिन तो सबको मरना है, तो मरने के बाद भी भगवान को ऊपर जाके कुछ ऐसा नहीं लगे कि आप सही हो या गलत हो। मैं तो तुलसी की तरह पवित्र। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। और भी वीडियो में कभी बोलेंगे। आजकल स्कूल की टीनेजर गर्ल्स में बॉयफ्रेंड्स बनाने का बहुत क्रेज चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी बात को बताने के लिए आज हमारे बीच में एक बार फिर से मौजूद है अमीशा, जो टीनेजर गर्ल्स पर रिसर्च कर रही हैं। अमीशा, कितनी सच्चाई है इसमें? सर ये 200% सच है। और इसके पीछे रीजन क्या है?
इसके पीछे रीजन है, लड़कियों में आजकल इस चीज का क्रेज है, ट्रेंड है, स्वैग है, और लड़कियां इसमें कंपटीशन तक कर रही है। कंपटीशन? अच्छा, मैं एक रेशियो दूं कि 10 में से कितनी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं तो तुम क्या बोलोगी? सर 10 में से 9 लड़कियों के होते ही होते हैं। अच्छा, उनकी उम्र किस उम्र में मतलब ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं? सर आई थिंक जब लड़कियां मेच्योर होना शुरू होती हैं 11, 12, 13 यही साल है। और ब्रेकअप का क्या सिलसिला है? जितनी जल्दी रिलेशनशिप उतनी ही जल्दी ब्रेकअप। यानी कि 18-19 साल की उम्र तक आते आते कई सारे बॉयफ्रेंड्स बदल जाते हैं? कई सारे। अच्छा, तो इसमें फायदा और नुकसान क्या होता है? सर फायदे होते हैं लड़कियां बेवकूफ बनाने में, झूठ बोलने में, और लड़कों का फायदा उठाने में एक्सपर्ट हो जाती हैं। और नुकसान करियर, हेल्थ, इज्जत। और पेरेंट्स? उनका तो सबसे ज्यादा कटता है। इसका रूट कॉज क्या है? इसके पीछे का रूट कॉज है मोबाइल फोन्स, ओपननेस, पेरेंट्स और स्कूल की पुअर गाइडेंस, मॉनिटरिंग। बहरहाल अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और वाकई में ये सच लगता है और दिखता भी है, और इसको दूर करने के लिए आपको, हमको, पेरेंट्स को, स्कूल वालों को तो सामने आना ही पड़ेगा।